उसी दिन ये लड़का उस लड़की को मारकर अपने मैके चला जाता है। उस रात वहीं रहता है और सुबह मॉर्निंग में अपने फोन को बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और सभी को ऐसा लगता है कि ये अपने घर वापस चला गया, लेकिन उस दिन ये अपने घर नहीं आया था, ये और कहीं चला गया, क्योंकि ये अपने घर में एक लड़की को बुलाकर उसे मारकर पलंग के साइड में रख दिया था और यहाँ से ये मैके चला गया था। चलिए आज मैं आपको फिर से एक क्राइम स्टोरी बताने वाला हूँ और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो ये दिन था रविवार। लड़की अपने घर से ये बोलकर निकलती है कि मैं कपड़ा सिलाई करने के लिए जा रही हूँ। 4 बजे निकली थी। उसके बाद ये अपने घर वापस नहीं लौटी। काफी देर हो गया था, रात हो गया था, लेकिन उस दिन ये अपने घर नहीं लौटी। उसके बाद लड़की के परिवार के लोग उसी रात उसे खोजना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके परिवार के लोगों को ये लड़की नहीं मिला। ये तो आपको पता चल गया लड़की अपने घर से कैसे निकली थी, लेकिन इससे पहले मैं लड़की का नाम बता देता हूँ, लिपिका देवांगन। उसके पिता का नाम था शैलेश देवांगन। अब सवाल ये था कि ये लड़की अपने घर से निकली थी सिलाई के नाम से, लेकिन ये रात में वापस नहीं लौटी। लड़की अचानक कहीं चला गया अपने गांव को छोड़कर, या अभी भी इसी गांव में है, या किसी के साथ चला गया है अपने फ्रेंड के साथ, या वहीं रुका है, किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। उस समय उस रात उसके परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जिस घर में ये लड़की रात में रुकी थी, थोड़ा सा भी पता नहीं था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला है। जिस लड़के के घर में ये लड़की रात में रुकी थी, उस लड़के का शादी हो चुका था सामाजिक रीति रिवाज से। अप्रैल माह में हुआ था। लड़का का नाम था दीपचंद और उसके पिता का नाम था श्री राम देवांगन। लेकिन उस रात दीपचंद की वाइफ उसके साथ नहीं थी। मतलब शुक्रवार से ये अपने मैके गई थी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उस रात किसी को भी भनक नहीं लगा कि ये लड़की उस लड़के के घर कैसे गया। यहाँ तक कि भी उसके पिता को भी पता नहीं चला कि उस लड़के के रूम में ये लड़की रुकी हुई है। अब ये दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो लड़का ही बता सकता था। लेकिन ये भी कहीं जाकर एक पेड़ में, समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन ये स्टोरी यही खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनिए। उस रात लड़की उस लड़के के घर में थी। अब दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो लड़का ही बता सकता था। ये लड़का इस लड़की को मारकर अपने मैके चला गया था, लेकिन ये बात उसके पिता को पता नहीं था कि उसका लड़का मैके चला गया है। ये वहाँ रात भर रहता है, खाना वाना खाता है और सुबह मॉर्निंग में ये अपने मोबाइल को बंद करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस लड़के के बारे में पता नहीं चलता है ये अपने मैके से कहाँ चला गया। सोमवार की सुबह दीपचंद के पिता ये अपने रूम से उड़ता है। दीपचंद का रूम बंद रहता है। ऐसे तो दीपचंद बहुत जल्द सुबह उड़ जाता था, लेकिन उस दिन नहीं उठा था। उसके पिता को ऐसा लगा, मतलब समझ रहे हो ना, दीपचंद रात में ही अपने घर से निकल गया था और ये बात उसके पिता को नहीं पता था, इसीलिए ऐसा सोच रहा था। और जब उसके पिता लड़के के रूम के अंदर जाता है तो वहाँ दीपचंद नहीं रहता है। इधर उधर देखता है, फिर उसका नजर एक लड़की के ऊपर जाता है जो बेड के साइड में लेटी हुई थी। ये वही घबरा जाता है, ये है कौन। फिर ये आवाज लगाता है, कुछ आवाज नहीं आती है। पास जाकर देखता है, उसके चेहरे में खून था। उसे देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये उसी समय घबराकर ये अपने घर से निकलता है और उसके आसपास में रहने वाले लोगों को ये बात बताता है। धीरे 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 बहुत ही ज्यादा उसके घर के पास भीड़ होने लगता है। ये खबर पुलिस को देता है। फिर पुलिस उसके घर के पास आता है। पुलिस के आने से पहले उसके घर के पास बहुत ही ज्यादा क्राउड हो चुका था। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, कैसे ये लड़की उसके घर के अंदर आई, किस समय आई, रात में आई, दिन में आई। लोग यही सोच रहे थे। उसके घर के आसपास रहने वाले लोग एक ही बात कर रहे थे कि ये हुआ कैसे, किस समय ये लड़की उसके घर में आई, किसने किया, किसने मार दिया। क्योंकि दीपचंद अपने घर में नहीं था। किसने किया उसके घर के अंदर, उसके रूम के अंदर। उसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लेता है। पंचनामा कराकर जांच शुरू कर देता है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलने वाला है कि ये लड़की कैसे मरी, किसने मारा। अब पुलिस उसके पिता के साथ पूछताछ शुरू करने के बाद अब तलाश था दीपचंद का। पुलिस लड़के के पिता से पूछताछ शुरू किया तो उसने बताया दीपचंद रविवार को दोपहर 4 बजे मेरे पास फोन किया था दुकान बुलाने के लिए। उसके बाद ये खुद
दुकान से घर आ गया था। उसके बाद ये लड़की किस समय आई, कब आई, उसे पता नहीं था, क्योंकि ये दुकान में बैठा था। घटना की रात उसके पिता अपने रूम में खाना खाया, उसके बाद ये सो गया और ये भी बात बताया कि उसकी पत्नी मैके गया है। इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं था। अब पुलिस का शक दीपचंद पर जा रहा था, क्योंकि उसका मोबाइल बंद था और ये घर से फरार था। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि दीपचंद ने ही इस काम को किया है। अब दीपचंद को पकड़ने के लिए पुलिस अपना पूरा कोशिश करता है। फिर 2 दिन के बाद पता चलता है दुर्ग जिले की रानी तराई थाना इलाके की कुर्मी कुंड्रा के पास खेत में पेड़ पर ये सुसाइड कर लिया था। पुलिस को ये तो पता चल गया था कि जो कुछ हुआ है उसे लड़के ने ही किया है, लेकिन बीच में जो हुआ था उसे पता करने के लिए जो सबूत मिलने वाला था ये लड़के के पास था और लड़के कहीं जाकर ये सुसाइड कर लिया था। जो लड़के पुलिस को बताने वाला था कि उस लड़की को कैसे लाई, उस रात कहाँ थी, कैसे लड़की को मारा था, ये तो लड़के बताने वाला था, लेकिन लड़के खुद मर चुका था। सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया था। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था लड़का ने ही इस काम को किया है। तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दिया और जब लड़की का रिपोर्ट आया उसमें पता चला कि लड़की का गला दबाकर मारा गया है, किसी चीज से उसके मुंह पर मारा गया है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।